वो कश्मीर हमारा है। प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे हमारा है, वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, तुम्हारे साथ है। जेपी नड्डा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बावनकुळे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी है मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है। भारत माता की जय, मोदी है मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है, मोदी है मुमकिन है। जहाँ हुए बलिदान जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नरेंद्र जी मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमित भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र जी मोदी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देश में सिर्फ एक ही गारंटी, भारतीय जनता पक्षाचा विजय हो। वंदे माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की जय, वंदे मातरम, वंदे भारतीय जनता पार्टीचा आजचा दिवस आहे आणि म्हणून आम्ही आज सर्वजण भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यालयासमोर हा आनंद उत्सव साजरा करतोय। एक ऐतिहासिक निर्णय झाल्यामुळं बऱ्याच वर्षापासूनचा आपला लढा हा यशस्वी झालेला आहे आणि म्हणून मी सरकारचं, मोदी साहेबांचं, अमित शहा साहेबांचं, नड्डा साहेबांचं आणि त्याचबरोबर आमचे प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहेब असतील, फडणवीस साहेब असतील आणि सगळ्या भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। सप्टेंबरमध्ये निवडणुका घ्यायला सांगितल्यात सुप्रीम कोर्टाने। 5 सप्टेंबरला मागच्या वर्षी जो आहे तो हा निर्णय घेण्यात आला होता, वर्ष झालंय। कसं बघतात आता निवडणुकीचा रणधुमाळ चालू होणार? नाही तर काही निवडणुकात आता निवडणुकीचं वर्षच आहे, त्यामुळं भारतीय जनता पक्ष आणि महाराष्ट्रामधली आमची जी काही महायुती आहे ती सगळ्या निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी आम्ही तयार आहोत। ज्या ज्या वेळ लागतील निवडणूक त्या त्यावेळेस आमची तयारी झालेली आहे। उद्धव ठाकरेंनी सांगितलं आहे की आता पीओके पण घेऊन यायचं, सरकारला हिंमत असेल तर पीओके पण घेऊन या, पाकिस्तान ऑक्युपाईड निवडणूक करा। आता पीओके कुणी त्यांना दिला होता हा पहिला प्रश्न त्यांना विचारावा लागेल। खरं म्हणजे ज्यांनी दिला ते प्रश्न विचारतात असं म्हणावं लागेल आपल्याला आणि निश्चितपणानं हे एक पहिलं पाऊल पडलेलं आहे। पुढच्या पण गोष्टी आपल्या सगळ्यांच्या मनापासून होतील असा आम्हाला विश्वास आहे। चालू का? सर हिंदी में बताइए आज कश्मीर के आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है बड़ी खुशी की बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। देश के लोकप्रिय पंतप्रधान मोदी साहब ने और हमारे बहुत ही शक्तिशाली गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जो 370 धारा का कलम जो रद्द करने का फैसला लिया था उसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसका हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से भारत की अपनी जो ताकत है वो फिर से आगे आएंगी और जो भी फैसला मोदी साहब करते हैं वो भारत की जनता के हित में करते हैं और ये भी फैसला कश्मीर में जो हमारे लोग सालों से इंतजार कर रहे थे इसके बारे में एक अच्छा फैसला हुआ है, हम इसका स्वागत करते हैं। सर इलेक्शन लेने के लिए बोला गया है सुप्रीम कोर्ट से, इसे देखते हैं अगला साल पूरा जो है वो इलेक्शन का रहेगा। उसमें अभी जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे विधानसभा के। अभी इसमें ऐसा है कि चुनाव के अभी तो ये साल चुनाव का ही है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयारी है। निश्चित रूप से देश में और राज्य में हमारी महायुति की सरकार है। महायुति सरकार के सभी नेतागण निश्चित रूप से चुनाव की तैयारी में लगे हुए और आने वाले लोकसभा उसके बाद विधानसभा और जो भी चुनाव आएंगे इसके लिए हमारी पार्टी पूरी ताकत से चुनाव में हिस्सा लेंगी और भारी बहुमत से हम चुनाव जीत के आएंगे। उद्धव ठाकरे ने नागपुर में बयान दिया है कि अगर चुनाव कराना है, जैसा कि दूसरा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने लिया है,
तो पीओके भी लेकर आए, उसके बाद एक साथ चुनाव कराए और कश्मीरी पंडितों को वहाँ पर वापस से वहाँ पर लाने के लिए वो गारंटी कौन देगा? क्या पीएम गारंटी देंगे? ऐसा उन्होंने सवाल भी पूछा है। उनको पीएम की गारंटी नहीं है, लेकिन पीएम की गारंटी पूरे भारतवर्ष के सभी लोगों को है और ये नतीजा आपको हर चुनाव में आपको देख रहा है। निश्चित रूप से पीओ का जो इशू जो है वो किसने तैयार किया है, उनसे सवाल करना चाहिए। ये क्या मोदी जी ने वो इशू नहीं तैयार किया है? जिन्होंने इशू तैयार किया है उनकी जिम्मेदारी। लेकिन अभी ये पहला स्टेप है, हमने 370 धारा रद्द की है और इसके आगे जो भी ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे निश्चित रूप से हमारी पार्टी के नेता लेंगे। सर, रायगडमध्ये एक प्रश्न आहे. रायगडमध्ये कुपोषित बालकांची संख्या जास्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. सरकार कुठेतरी अपयशी पडते का, काय सांगाल? नाही, कुपोषणाचा प्रश्न हा आहेच. बऱ्याच ठिकाणी कुपोषणाचा प्रश्न गंभीर आहे. खूप योजना त्या कुपोषणासाठी केलेल्या आहेत आणि मला असं वाटतं प्रशासन हा प्रश्न अत्यंत गांभीर्याने हाताळत आहे. शालेय पोषण आहारापासून केंद्राने लवकरात लवकर कांद्याच्या प्रश्नाचा निर्णय जो मार्गी लावा, नाही तर शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, कसं बघताय? कालच कांद्याच्या प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब हे केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल साहेबांशी बोलले आणि लवकरच या बाबतीतला तोडगा निघेल. निर्यात बंदीच्या संदर्भातली जी मागणी आहे आणि विशेषतः कांद्याच्या दराच्या बाबतीतला जो प्रश्न आहे, या प्रश्नाच्या बाबतीमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री हे सातत्यानं प्रयत्न करतात आणि मला असं वाटतं केंद्र सरकार गांभीर्यानं हा प्रश्न हाताळते आणि लवकरच तोडगा निघेल. जम्मू कश्मीर की गौर गरीब जनता विकास के मुख्य प्रवाह से वंचित रहे। आज जिस संविधान के रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर हैं, उन्होंने इसी धारा 370 का उपाय भी संविधान में दिया था, पर आवश्यकता थी तो राजनीतिक यथाशक्ति की, जो आज माननीय अमित भाई शाह ने पार्लियामेंट में धारा 370 रद्द करके दिखा दिया कि अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो बड़े से बड़े फैसला राष्ट्रहित में लिए जा सकते हैं। आज देश की सर्वोच्च न्यायालय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उस डिसीजन का सिक्का मोर्तब किया है। इससे सिद्ध हो गया है कि आज जम्मू कश्मीर की जो गौर गरीब जनता थी, जो युवा थे, जो महिला थी, वो आज भारत के विकास के मुख्य प्रवाह में सम्मिलित हो गए। ये अपने आप में एक निर्णायक और माइलस्टोन आने वाले समय के लिए ठहरेगा। नहीं, जो ओबीसी करे कि इस फैसला है उससे चुकी है। बीजेपी कल इसका दुरुपयोग करेगी, हैदराबाद को भी बना देगी अलग से, मुंबई को भी अलग से बना सकती है, ऐसा उनका बयान है आज। देखिए, ओवैसी जी कितना राष्ट्रहित में सोचते हैं पूरे देश की जनता जानती है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू करने का सिर्फ और सिर्फ एकमेव था कि किसी जाति विशेष को यह खुश करने का एक निर्णय था और जिसकी वजह से वहां की जनता ने 65 साल भोगा है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए अखंड भारत यह एक सपना है जिसको पूरा करेगी और जम्मू कश्मीर भारत का ही अंग है और भारत के विकास के अंदर पर्व में जम्मू कश्मीर लद्दाख की जनता अब सम्मिलित होगी। किसको जो कहना है वो कहे, ये लोग सिर्फ राजनीति और तुष्टीकरण जानते हैं बस। विक्रांत जी, संजय राउत ने कल सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्या किया है, आज का फैसला क्या उनको जवाब है? किस तरीके से? संजय राउत जी को ये जवाब नहीं, एक तमाचा है कि मोदी जी ने जो ऐतिहासिक निर्णय किए हैं उसमें उसके इतिहास में नोंद तो हो ही रही है। जितने निर्णयों की मालिका दी है 370, ये तो हमारे अस्मिता का विषय था। 65-70 साल से ये एक दाग था और दाग मिटाने का काम नरेंद्र जी मोदी ने तो किया है और जम्मू कश्मीर के जनता को मुख्य प्रवाह में आने का अधिकार है। ये एक मैसेज इस माध्यम से दिया है। तो संजय राउत जी का एक काम रहा है कि गुमराह करे, रोज सुबह आके एक गुमराह करने की मुहिम चलाए, एक नेरेटिव निगेटिव सेट करे और दिन भर मीडिया स्पेस ऑक्यूपाई करे, एक काम वो करते। लेकिन लोग जान चुके हैं कि इस देश में यदि किसी विषय की गारंटी है, विकास की गारंटी, लोगों को सुरक्षा की गारंटी, इस देश के उन्नति की गारंटी, तो वो मोदी जी की गारंटी है, लोग जानते हैं। और इसलिए संजय राउत जैसे लोगों को आजकल लोग बहुत लाइटली लेते हैं, हल्के में। लेकिन उद्धव ने कहा कि अगर किसी की गारंटी देनी है तो कश्मीर के पंडितों का कब वहाँ स्थापित करेंगे, फिर से पुनर्स्थापित, क्या इसकी कोई गारंटी देगा क्या? देखिए, मोदी जी, अमित भाई ये देश हित का एजेंडा लेके काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का खुद का कोई एजेंडा नहीं है। देश हित का, देश विकास का, देश के उन्नति का एजेंडा यही भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का एजेंडा है। और इसलिए इस विषय में
उद्धव ठाकरे जी के मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। उनको जब भी चांस मिला महाराष्ट्र में, उनका कर्तृत्व क्या है ये महाराष्ट्र ने देखा है, निष्क्रियता की परिसीमा क्या होती है ये महाराष्ट्र ने देखा है। तो उद्धव ठाकरे इस विषय में कुछ गाइडलाइन ना दे, मोदी जी इस विषय में जो करना है, पीओ को के विषय में जो अच्छा कुछ करना है, और कश्मीरी पंडितों का अन्याय तो पूरे देश को पता है, मोदी जी उस विषय में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में उस विषय में भी आप काम देखेंगे।